फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में और ट्रैवल कर रही हूँ दुबई के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट्स मिलेगी कि अगर आपको इंडिया से दुबई ट्रैवल करना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, इसमें क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, हर चीज़ का डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। उसके बाद विदिन 48 आवर्स का RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास वीज़ा का एक प्रिंट आउट होना चाहिए जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी कवर करता हो। इसके बाद टिकट की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जो मेन है, अगर आप रेजिडेंस वीज़ा होल्डर हैं दुबई के तो आपके पास GDRFA का एंट्री परमिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आपको जो मेन जो गेट होता है उस गेट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो चेक होने के बाद आप अंदर आ जाते हैं और जब अंदर आते बड़ी सी क्यू आपको वहाँ पे दिखेगी जो कि है रैपिड टेस्ट की, जो कि दुबई ट्रैवल करने के लिए कंपलसरी है, वो आपको करना ही है। तो वहाँ पे भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर से चेक होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक होते ही रहेंगे लास्ट तक। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक हुए तो इसमें जो है जो रैपिड टेस्ट हो रहा है इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पैसा जमा करना है और वो लोग रिसिप्ट कॉपी आपको दे देंगे। तो ये जो रैपिड टेस्ट यहाँ पे हो रहा है इसका टोटल 4000 रुपये लग रहा है एक जन का। तो अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं या रेसिडेंस वीज़ा पे जा रहे हैं या न्यू एंट्री परमिट है, कोई सा भी वीज़ा है, अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जो टेस्ट है ये आपको कराना ही है। और टेस्ट कराना जो कंपलसरी है, बिना टेस्ट के आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। तो ये जो है 4000 रुपये हम लोगों से लिए और विदिन 45 मिनट्स रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट मोबाइल नंबर पे, अगर आप मोबाइल नंबर देते हैं तो मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है और वो लोग आपको हार्ड कॉपी भी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको जो PCR टेस्ट का है उसका नेगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद आपको जाना है जहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो वहाँ से नॉर्मल जो पहले प्रोसीजर होता था वही सेम है। तो जहाँ से बोर्डिंग पास मिलता है वहाँ से आप बोर्डिंग पास लीजिए। वहाँ पे भी पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका जो वीज़ा है या आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं या GDRFA अप्रूवल, सारी चीज़ें वहाँ पे फिर से चेक होंगी। चेक होने के बाद लगेज स्कैन होगा वहाँ पे। लगेज में अगर आप सीज़र या बैटरी वगैरह कुछ रखते हैं तो बेटर होगा उसे हैंडबैग में रखिए, क्योंकि लगेज में अगर आप रखते हैं जो चीज़ अलाउड नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि सीज़र हो गया, कोई सा भी, अगर क्राफ्ट सीज़र भी है तो भी अलाउ नहीं करते। बैटरी, किसी भी तरीके का बैटरी ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना ही अपने साथ कैरी करें तो बेटर होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास मिलने के बाद वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं होता है, इसलिए कोई भी वीडियो शूट मैं नहीं कर पाई आपके लिए। तो उसके बाद होता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, क्यों रहेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप रेजिडेंस वीज़ा होल्डर है, काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके हैं तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट अगर आप नए हैं, पहली बार जा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इमिग्रेशन के जो आपको पूछे जाएंगे। तो इमिग्रेशन होने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक बहुत ईजी है। अगर आप बेल्ट है, वॉलेट है, लेदर की कोई चीज़ है तो वो सब उतार के आपको रखना पड़ता है ट्रे में। लैपटॉप है, चार्जर है, ये सारी चीज़ें आप लोग रख दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी चेक होने के बाद कुछ भी नहीं, आगे प्रोसीजर मैं जैसे बैठी हूँ वैसे ही बैठ के फ़्लाइट का वेट करना है, कब फ़्लाइट आएगी, कब बोर्डिंग गेट खुलेगा। उसके बाद ये है अभी तक का। इसके बाद फ़्लाइट में चढ़ के दुबई का प्रोसीजर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठ के कब फ़्लाइट आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रश है। एक्चुअली फ़्लाई दुबई की जो फ़्लाइट है इस टाइम पे 1:50 की है यहाँ पे कोलकाता में। तो इस टाइम पे दूसरी कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं रहती है, इसलिए जो PCR टेस्ट हुआ वो काफ़ी जल्दी हो गया, बहुत ही मतलब इजीली हो गया। बट अगर आप किसी रश टाइम पे जा रहे हैं तो एयरपोर्ट आपको जल्दी पहुंचना होगा। मैं तो 4 घंटे पहले पहुंची थी और यहाँ पे मुझे अभी भी 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो जो भी है, ये वेटिंग टाइम तो रहता ही है। तो चलिए देखते हैं दुबई पहुँचने के बाद वहाँ का क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
दोस्तों ये अभी हम लोग दुबई उतर गए हैं फ्लाइट से। जो सबसे पहला प्रोसीजर यहाँ होता है वो है इमिग्रेशन का। तो मेनली यहाँ जो इमिग्रेशन में है वो जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट है 2 आपके विद इन 48 आवर्स वाला, और जो कोलकाता एयरपोर्ट में हुआ है वो दोनों टेस्ट रिपोर्ट बहुत अच्छे से चेक होता है। बाकी जो इनके पास पूरे सिस्टम में आपका डिटेल रहता है, इसलिए आपको सिर्फ पासपोर्ट दिखाना है यहाँ पे और कोविड टेस्ट का रिपोर्ट दिखाना है। और अगर वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप किस वीज़ा में जा रहे हैं, क्या है सब चीज़ें। विजिट वीज़ा के लिए कुछ भी नहीं पूछा गया, पैसा या अकोमोडेशन डिटेल कुछ भी नहीं पूछा गया। नॉर्मल इमिग्रेशन होके इमिग्रेशन से हम लोग बाहर निकल गए, क्योंकि हम लोग रेजिडेंस वीज़ा विजिट वीज़ा एक साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, बट कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है आरटीपीसीआर टेस्ट का दुबई एयरपोर्ट पे, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपको चाहिए होता है और ये सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद ये सब जो हो जाता है, और हाँ, एक आपको इमिग्रेशन पे अगर आप टूरिस्ट है तो एक आपको फ्री सिम भी मिलता है, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना लगेज लेके वहाँ पे ट्रॉलीज होती हैं, लगेज होता है, लगेज टैग में आपका नाम लिखा होता है, इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। तो बैगेज लेके आपको बाहर चले जाना। तो बहुत ही स्मूथ एक 20-25 मिनट का बस प्रोसेस था दुबई उतरने के बाद का। तो गाइज आई होप कि आपको हेल्प हुआ होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।